हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ रहे हैं पादप कार्य की यानी कि जो प्लांट फिजियोलॉजी है उसको देखने वाले हैं। इससे पहले मैं प्लांट मॉर्फोलॉजी पे ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, तो वहां पर हम लोग ने 100+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, ये जो दोनों टॉपिक है अपने आप में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं आपके एग्जाम में। तो यहाँ पर हम लोग जो प्लांट फिजियोलॉजी है उससे रिलेटिव 50+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो डेफिनेटली आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये वाला जो टॉपिक है हमारा वनस्पति विज्ञान को ही कवर करता है और यहाँ तक के 7 लेक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, वहाँ से जाके आप उसको देख सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर आपको आई का आइकन दिख रहा होगा, वहाँ से भी जाके आप लोग देख सकते हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जैसे कि मैं प्लांट मॉर्फोलॉजी आपको पढ़ाया था, तो आपको मैंने उसमें जो पेड़ है, पेड़ में आपको ये समझाया था कि पेड़ के दो सिस्टम होते हैं। पहला तो होता है शूट सिस्टम, जो कि मिट्टी के ऊपर वाला भाग होता है। दूसरा होता है रूट सिस्टम, जो कि मिट्टी के नीचे वाला पार्ट होता है। और उसके अंदर हम लोग उसके फल, तना, बीज और फूल, ये सब का जो है हम लोग प्लांट मॉर्फोलॉजी में अध्ययन कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है जो प्लांट फिजियोलॉजी है। तो ये प्लांट फिजियोलॉजी होता क्या है? तो देखिए, इसके अंदर हम लोग जो पेड़ों के अंदर क्रियाएं होती है, जैसे कि श्वसन होता है, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, विसरण, परासरण, जनन आदि बहुत सारी क्रियाएं होती है प्लांट के अंदर। उनकी स्टडी हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी में करते हैं। तो आई होप आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए होंगे कि हम लोग किस चीज़ की बात करने वाले हैं, क्योंकि ये तो क्वेश्चन वाली वीडियो है, तो हम लोग इसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। हम लोग अपने क्वेश्चंस के फॉर्म में इसको देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन हम लोग अगर देख लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन इससे किस तरीके से आ जाते हैं। अगर आपके एग्जाम में आ गए तो आप उसको अच्छे से तुक्का भी लगा कर आ सकोगे। तो चलिए हम लोग हमारे क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखिए, ये जो सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा का जो अधिकतम स्थिरीकरण किसके द्वारा होता है? तो वो हरे पौधों द्वारा होता है। तो सौर ऊर्जा जो सन की एनर्जी हमारे पास आती है, तो उसका अधिक स्थिरीकरण किसके द्वारा होता है? तो याद रखना है, हरे पादप द्वारा, जो हरे पौधे हैं उनके द्वारा। बात करें बोने पौधे को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है? तो जो जिबरेलिन्स है उसके माध्यम से जो है बोने पौधे जो हैं उनको लंबा किया जा सकता है। अमरवेल किस प्रकार का परजीवी है? परजीवी मतलब क्या होता है? अपने भोजन के लिए किसी और पर निर्भर होना। ओके, तो वो परजीवी कहलाते हैं। तो अमरवेल जो है वो किस प्रकार का परजीवी है? तो वो पूर्ण स्तंभ जो है परजीवी है। याद रखना है, पूर्ण स्तंभ परजीवी कौन सा है? तो वो है अमरवेल। ओके, बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में कि परजीवी पौधे किस अंग द्वारा जो है पोषक के शरीर से भोज्य पदार्थ का अवशोषण करते हैं? तो किस अंग द्वारा? तो जो है वो हिस्टोरियम द्वारा। ठीक है, हिस्टोरियम द्वारा, ये आपको याद रखना है। लाइकेन पौधे में भूमि से जल व खनिज लवण आदि के अवशोषण का कार्य कौन करता है? तो वो फंगस करते हैं, कवक करते हैं, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, जो छुई मुई है, छुई मुई की पत्तियां छूने से क्यों लटक जाती हैं? तो क्यों लटक जाती हैं? क्योंकि देखिए, पन्नादार जो लीफ बेस है की जो कोशिकाएं हैं वो स्फीति दाब जो बदलने के कारण, ठीक है, जो पर्णधार की कोशिकाओं में स्फीति दाब बदलने के कारण जो है वो झुक जाते हैं। आपने बहुत सारे लोगों ने छुई मुई को देखा होगा, जब आप छूते हैं तो वो क्या होती हैं? बंद हो जाती हैं और झुक जाती हैं। ठीक है, तो किसके कारण? पर्णधार के कोशिकाओं में जो स्फीति दाब है उसके कारण। पौधों में जो जल रंध्र है, जो आपका हाइडेटोड्स है, वो कहाँ पाए जाते हैं? तो पत्तियों के शीर्ष व सतह पर पाए जाते हैं। पत्तियों का जो शीर्ष है और जो उसकी लेयर है, सतह है, उस पर पाए जाते हैं। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रियाओं में होता है। तो क्या होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में? तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो कार्बन डाइऑक्साइड लेना और ऑक्सीजन छोड़ना होता है। एक चीज़ और है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता क्या है? हमारे जो पौधे हैं, पौधे क्या होते हैं? हरे होते हैं। तो सूर्य की रेज क्या होती है? यहाँ पर पड़ती है। तो हमारी जो लाइट है, ये लाइट को जो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। केमिकल एनर्जी में क्यों? क्योंकि वो उसके अंदर क्या होती है, फिर क्रियाएं होने लगती हैं पेड़ पौधों के अंदर। इसी को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्योंकि एक बार क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि जो लाइट एनर्जी है, प्रकाश एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करते हैं? तो वो करते हैं प्लांट। और किसके माध्यम से? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए, जो एक क्वेश्चन और बनता है कि जो पेड़ पौधे हैं इनका रंग हरा क्यों होता है? वो हरित लवक के कारण होता है, क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा कौन सी गैस उपयोग में की जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड उपयोग की जाती है। पौधे व पेड़ का जो खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, क्योंकि इसी के माध्यम से जो है उनका खाना तैयार होता है, भोजन तैयार होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्लोरोफिल का रंग हरा होता है, लेकिन यह सूर्य के विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में उपस्थित डैश रंग का अवशोषण तीव्रता से करता है।
तो नीले और लाल रंग का जो है अवशोषण तीव्रता से वो करता है। याद रखना है आप लोग को। बात करें प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की कौन सी रश्मियों का पर्णहरित द्वारा जो है सर्वाधिक उपयोग किया जाता है, तो लाल रंग का। ओके, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस में जो पर्णहरित या जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल की भूमिका है तो क्या है, वो प्रकाश का अवशोषण करने में। तो क्लोरोफिल क्या करते हैं, प्रकाश का अवशोषण करते हैं ड्यू टू फोटोसिंथेसिस। ओके, पौधों में पौधे तथा जो पेड़ों के पत्तों का जो रंग हरा होने का कारण क्या है, तो मैंने आपको वही बताया, क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल या हरित लवक वगैरह जो है वो पाया जाता है, या जो आप कर सकते हो जो पर्णहरित पाए जाते हैं उनके कारण जो है वो हरा रंग रहता है। ठीक है, याद रखना है। क्लोरोप्लास्ट इसलिए कहा था क्योंकि आप जब मैंने बायोलॉजी की वीडियो बनाया था उसमें मास्टर वीडियो, तो आपको अच्छे से समझाया था कि क्लोरोप्लास्ट होता है, बहुत सारे ऐसे पर्णहरित उसमें पाए जाते हैं जिसके कारण वो हरा दिखता है, कहीं में लाल भी दिखता है और पीले भी दिखते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। रात के समय पेड़ के नीचे सोना उचित नहीं होता क्योंकि पेड़ डैश छोड़ता है। तो आपको मालूम है कि रात के समय में जो पेड़ हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो याद रखना है आप लोग को। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रकाश संश्लेषण में किसका जो है ऑक्सीकरण होता है, तो जल का जो है ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है, तो वो रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है। जैसे कि मैंने आपको बता ही चुका है कि वो लाइट एनर्जी को क्या है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकती है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा हरे पौधों में क्या पैदा होता है, तो क्या पैदा करते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, तो वो कार्बनिक जो द्रव्य है उसको पैदा करते हैं। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है तो वो है फास्फोग्लिसरिक अम्ल। ओके, फास्फोग्लिसरिक अम्ल। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है, तो वो है मैग्नीशियम। प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की जैविक प्रक्रिया है, तो उपचयी जो है एनाबोलिक जो है क्रिया है, जैविक अभिक्रिया है। ओके, अगला देखते हैं हम लोग कि पौधों की कौन सी क्रिया वायु शुद्धिकरण के रूप में जानी जाती है, तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो वायु शुद्धिकरण के रूप में जानी जाती है। किन किरणों के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक होती है, तो लाल किरणों के प्रकाश में जो है प्रकाश संश्लेषण की दर जो है सर्वाधिक होती है। तो इसको आप ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की जैविक प्रक्रिया है, तो वो उपचयी जो है वो उपचयी की जैविक क्रिया है, यानी कि जो एनाबॉलिक है उस टाइप की क्रिया है। प्रकाश संश्लेषण के समय एटीपी के निर्माण की प्रक्रिया को कौन सी संज्ञा प्रदान की गई है, तो प्रकाश फास्फोरिलीकरण की जो है संज्ञा प्रदान की गई है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश आश्रित प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो ग्रेना में संपन्न होती है। ओके, अगला देखते हैं हम लोग कि चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है, तो आंशिक मूल परजीवी माना जाता है। पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है, क्लोरोफिल कहलाता है। याद रखना है। स्टार्च का शर्करा में परिवर्तन होना किस लिए अनिवार्य है, तो वो रंध्री द्वारा अनिवार्य है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरे पौधे पैदा करते हैं तो वो कार्बनिक द्रव्य को पैदा करते हैं। याद रखना है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थायी उत्पाद जो है फास्फोग्लिसरिक अम्ल है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है, तो वो है मैग्नीशियम। ओके, तो देख रहे होंगे आप लोग पूरा लेक्चर जो है प्रकाश संश्लेषण के आसपास घूम रहा है। तो प्रकाश संश्लेषण यहाँ से आपको ये भी मालूम चलता है कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो यहाँ पर आप लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस उर्वरक में फसलों के लिए आवश्यक सभी पोषक पाए जाते हैं, तो कंपोस्ट में। और बीज प्रस्तुति किसने नियंत्रित होती है, तो वो एब्सिसिक अम्ल है, उसमें यीस्ट संपूर्ण स्रोत है तो वो है इन्वर्टेस का। और पादप द्वारा बड़ी मात्रा में अपेक्षित तत्व है तो वो है नाइट्रोजन। कौन सा पादप रंजक रक्त व सुदूर रक्त प्रकाश में अवशोषित किया हो जाता है, तो फाइटोक्राम में। ठीक है, इसके बाद बात करें जो बुलबिल्स है किस में भाग लेते हैं, तो वो कायनिक जनन में भाग लेते हैं। पत्तियों में मंड या स्टार्च की उपस्थिति के परीक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला अभिकर्मक है, तो वो क्या है, आयोडीन विलयन है। ओके, आयोडीन विलयन जो है अभिकर्मक के रूप में यूज़ किया जाता है। ग्लूकोज के रूप में पौधों में संश्लेषित होता है, तो क्या होता है, वो कार्बोहाइड्रेट जो है ग्लूकोज के फॉर्म में संश्लेषित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो स्ट्राइगा है किन पौधों की जड़ों का आंशिक मूल परजीवी है, तो गन्ना व ज्वार का। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वातावरण में विमुक्त ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है, तो पानी से प्राप्त होती है। अमरबेल जिसको हम लोग कस्ककुटा भी कहते हैं, तो ये क्या है, ये पूर्णतः परजीवी है। ओके, पादप में मूल रोमों द्वारा जल से प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है, तो
तो वो क्या कहलाती है, तो वो परासरण कहलाती है। क्या कहना चाह रहा है, पादप में जो मूल रोमों द्वारा जल जिस क्रिया से अवशोषित हो जाता है, जल जिस क्रिया से अवशोषित हो जाता है तो वो क्या कहलाते हैं, वह क्रिया क्या कहलाती है, आपके परासरण कहलाती है। ओके। एजोला किसका परजीवी है, तो वो है फर्न व नीले हरे शैवालों का परजीवी है। वे पादप जो केवल प्रसरण में भली भांति बढ़ते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, आत्पोद्भिद कहलाते हैं, हेलियोफाइट कहलाते हैं। ओके। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होती है तो वो शैवालों से प्राप्त होती है। जैसे कि आप लोग सोचते हैं ना कि जो हमको सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है वो पेड़ पौधों से मिलती है, बल्कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए समुद्र के पास ये तटों के साइड बहुत सारे शैवाल पाए जाते हैं। ओके। तो वो शैवाल के कारण, ये एल्गीज के कारण, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फाइटोप्लैंक्टन भी कहते हैं, ठीक है, जूप्लैंक्टन नहीं कहते हैं, फाइटोप्लैंक्टन भी कहते हैं, उनके माध्यम से हमको बहुत सारी ऑक्सीजन प्राप्त होती है। और आपको ये खुद मालूम होगा कि जो हमारे ओशन है, हमारे जितने भी सागर समुद्र वगैरह हैं, ये कार्बन के कितने अच्छे ऑब्जर्वर होते हैं, ये कार्बन के एक सिंक भी होते हैं। ओके। और ऐसी फॉरेस्ट भी हमारे कार्बन के सिंक होते हैं, ठीक है। तो आपको ये डाउट नहीं रखना है कि सिर्फ पेड़ पौधे ही हमसे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमको ऑक्सीजन देते हैं। हमको जो समुद्र हैं, सागर महासागर हैं, इनसे अभी काफ़ी ज़्यादा जो है ऑक्सीजन प्राप्त होती है और ये हमारी काफ़ी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं हमारी लाइफ में। प्रकाश संश्लेषण होता है तो वो क्लोरोप्लास्ट में होता है, हरित लवक बोलते हैं इसको हिंदी में, क्लोरोप्लास्ट को। ओके। बात करते हैं पौधों में जो फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है तो वो आहार वहन के लिए। ओके। हरी शैवाल में कौन सा पदार्थ संचित होता है, तो स्टार्च यानी कि जो मंड है वो संचित होता है। कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ है तो वो है ग्लाइकोजन। जाइमेस एंजाइम किससे प्राप्त होता है, तो यीस्ट से प्राप्त होता है। रोटी का काला फफूंद किस कवक की संज्ञा है, तो वो है राइजोपस। ओके। जबरलिन नामक पादप हार्मोन किससे प्राप्त होता है, तो कवक फ्यूजेरियम जो मोनिफॉर्मी है उससे प्राप्त होता है। ब्रायोफिलम में पौधों का प्रसारण कैसे होता है, तो वो पत्तियों द्वारा होता है, याद रखना है आप लोग को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि परजीवी पौधों में अपने पोषक यानी कि जो होस्ट हैं इससे किस अंग द्वारा भोजन का अवशोषण करते हैं, तो जो चूसकांक द्वारा है उसके द्वारा अपना भोजन करते हैं। पादप शरीर क्रिया विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो स्टीफन हेल्स को कहा जाता है। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि जनक से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, आपको मालूम है। तो स्टीफन हेल्स को जो है पादप शरीर की क्रिया विज्ञान का जनक कहा जाता है। केल्विन चक्र कहाँ संपन्न होता है, तो वो स्ट्रोमा में जो होता है संपन्न होता है। ओके। तो आई होप ये आपको ये क्वेश्चन से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। अब आप क्या करिए, इसको रिवीजन करने के लिए इसकी स्पीड 2x या 2x पे बढ़ा दीजिए, फटाफट आपको पूरे जो है रिवाइज हो जाएंगे। और नहीं तो फिर इसकी जो आपको PDF है वो टेलीग्राम में उपलब्ध हो जाएगी। अभी नहीं होगी, लेकिन जब मैं इसको कंबाइन करके सारी मास्टर वीडियो बनाऊंगा ना, तो आपको इकट्ठे सारे PDF मिल जाएंगे। ओके। अभी आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।